इंदौर के लॉन्ग स्टे होम में 17 मरीज मौजूद हैं जिन्हें कौशल विकास योजना के तहत समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये 17 मरीज मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। ऐसे में इन्हें कौशल विकास देना लॉन्ग स्टे होम के अटेंडर्स के लिए काफ़ी परेशानी भरा है। ऐसे में लॉन्ग स्टे होम का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी उनके परिवारजन साथ नहीं ले जाते हैं। ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लॉन्ग स्टे होम बनाने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत इंदौर में सामाजिक न्याय विभाग में मानसिक बीमार मरीज जो स्वस्थ हो चुके हैं उनके लिए पुनर्वास केंद्र बनाया है। सामाजिक न्याय विभाग ने मानसिक चिकित्सालय को स्वस्थ हो चुके मरीजों को पुनर्वास केंद्र में भेजने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन मानसिक चिकित्सालय में ऐसे मरीजों को पुनर्वास केंद्र भेज दिया है जो अब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। ये मरीज ना तो खुद का कोई काम कर सकते हैं और ना ही इनमें कौशल विकास किया जा सकता है। लॉन्ग स्टे होम की केयरटेकर प्रीति बाला ने बताया कि अभी फिलहाल इन मरीजों को दैनिक दिनचर्या अच्छे से करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह अपना काम स्वयं कर सके। हमारे लॉन्ग स्टे होम में कुल 17 पेशेंट्स हैं। ये 17 पेशेंट्स की क्या है, अभी जो रोज के दिनचर्या है इसमें जो रोज के कार्य होते हैं ये वो कार्य भी अपने ठीक से संपन्न नहीं कर पाते हैं। इनको पहले तो हमको दिन के जो दैनिक कार्य हैं वो सही से सिखाने होंगे, जैसे कि खुद का अपना ड्रेसिंग है और खुद का अपना खान पीन है। तो ये सारी चीज़ों को इनको मतलब प्रॉपर तरीके से ये लोग कर पाएँ। जब ये इस स्थिति में आएंगे कि हाँ ये अपने आप को डेली जो रूटीन है इनका वो प्रॉपर कर पा रहे हैं, तभी हम सोच पाएंगे कि आगे क्या करने की स्थिति में आते हैं। अभी इनका माइंड इतना भी सही से नहीं है कि अपने रोज के दैनिक कार्य पूरे कर पाएँ। इनमें से अभी बहुत सारे पेशेंट्स को क्या है, सही से खाना नहीं आता है, ढंग से अपने जो कपड़े व्यवस्थित रखना नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको खुद खुद अपना इंडिपेंडेंट होकर कर सकें, पहले तो इस स्थिति में लाने पड़ेंगे ये सारे पेशेंट्स, तब जाके ये इस ऐसी हालत में आएंगे कि हाँ ये आगे चल के कुछ दूसरे कार्य में अपना ध्यान दे पाएं। जो लॉन्ग स्टे होम का मकसद था वो कहीं पूर्ण होता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पेशेंट्स अभी पूरे कहीं ना कहीं इनमें मेंटल इलनेस है। अभी आप इनको ये नहीं कह सकते कि पूरी प्रॉपरली क्योर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जो भी हैं वो स्थिति ऐसी है ही नहीं कि अपने काम कर पा रहे हैं। जब अपने काम खुद ही सुचारू रूप से नहीं संपन्न हो रहे हैं तो ये दूसरे कार्य में कैसे अपना दिमाग दे पाएंगे। तो पहले इनको खुद स्वयं व्यवस्थित रहना सीखना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि इनको पहले खुद व्यवस्थित रहना सिखाएं कि कैसे रह सकते हैं। और पहले से बेहतर सिखा दिया हमने, बहुत कुछ सिखाया। पहले से काफ़ी कुछ अभी इनमें बदलाव भी आया है, थोड़ा माहौल भी हम लोगों ने बदला हुआ दिया है। तो जैसे एक अच्छी माहौल में आए, वहाँ पे जैसे मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जो जिनकी एक्टिविटीज़ सही नहीं होती हैं, तो उनके साथ ही अभी तक रहे हैं ये लोग, तो उनकी वजह से इनके दिमाग को एक अच्छा माहौल नहीं मिला। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि इनको एक अच्छा माहौल दें, थोड़ी सी इनमें प्रॉपर केयर दें, इनको साथ में भावनात्मक रूप से हम लोग जुड़ें ताकि इनकी परेशानियों को समझें और इनको एक ऐसा अच्छा माहौल देके इनमें अच्छी फीलिंग्स आएँ कि हाँ हमको भी जीना है, हमको भी अच्छे से रहना है, एक व्यवस्थित जीवन जीना है। तो हम अभी पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छे वातावरण में रहें। जैसे कि आज आप और हम खड़े, तो कल ये भी हमारे साथ वैसे ही खड़ा होना सीखें कि एक आम इंसान खड़ा कैसे होता है लोगों के बीच में। तो पहले तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में लाना है कि कहाँ डर है, किन चीज़ों की इनके दिमाग में अभी कमी बनी हुई है, क्योंकि बहुत साल से इन्होंने एक जेल में जीवन जिया है। तो इनको एक आम इंसान के बीच में आने से पहले ही डर है मन में कि हम इनके बीच में जा रहे हैं, ये लोग क्या हैं। तो उनको पहले इन सारे डर से निधार लाना है कि वो हमारे बीच में आए, अपनी बात कहना सीखें, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो बताना सीखें। तो ये हमारे साथ। लॉन्ग स्टे होम के अधीक्षक धर्मेश शिवहर ने बताया कि मानसिक चिकित्सालय के माध्यम से ही लॉन्ग स्टे होम में मरीज आते हैं। वर्तमान में 17 मरीज लॉन्ग स्टे होम में मौजूद हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से इतने अस्वस्थ हैं कि उनका पुनर्वास करना असंभव है। ऐसे में भविष्य में ऐसे मरीज लॉन्ग स्टे होम में भेजे जाएं जिन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ट्रेनिंग कमेटी तो मानसिक चिकित्सालय की ओर से ही है और जो मरीज है उनके माध्यम से ही सर हमारे पास आते हैं। हमारे पास ऐसी कोई इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है कि हम स्क्रीनिंग करके हम शॉर्टिंग करके मरीज लाएं। ये उनकी मानसिक चिकित्सालय की ओर से कमेटी गठित है, वहाँ से मरीज शॉर्टिंग होते हैं और हमारे पास रेफर होते हैं। तो अभी जो हमारे पास मरीज है सर, आप भी देखते हैं कि प्रॉब्लम थोड़ी है और हम उपेक्षा करते हैं कि आगे से जो मरीज आएँ वो थोड़े स्वस्थ आएँ, आप उस स्तर के आएँ कि इनको कौशल विकास दिया जा सके। अभी तो जो लॉन्ग स्टे होम का हमारा उद्देश्य है कि इनको कौशल विकास देना है, उसमें शायद ऐसे मरीजों के साथ संभव नहीं है। जी, धर्मेश शिरगड़े, अधीक्षक लॉन्ग स्टे। सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक सुचित्रा तिर्की बैग के अनुसार वह मानसिक चिकित्सालय को पत्र लिखेंगे
ताकि इन सभी मरीजों को व्यवस्थित उपचार मिल सके। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अपने यहाँ भी लॉन्ग स्टे होम शुरू कर दिया गया है। जो मानसिक चिकित्सालय में जो भर्ती थे पूर्व से, और उन लोग सुप्रीम कोर्ट का यह था कि जो लोग पूर्णतः मानसिक रूप से मुक्त हो गए हैं उनके पुनर्वास के लिए, और उनके जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, जो निराश्रित रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग से रखने के लिए होम तैयार करके हम लोग ने उन लोगों को लेने के लिए एक आवेदन दिए चिकित्सालय में। तो उन्होंने हमको 18 नाम दिए हैं। 18 नाम में से उनका सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया गया है, केवल उनका लिस्ट दे करके हम लोगों को वो 18 जो हितग्राही हैं उनको हमारे सुपुर्द भी कर दिए हैं। लेकिन इन 18 लोगों को जो देना था, जिसकी उनकी पुनर्वास के संबंध में उनको वर्कशॉप में उन लोगों को तैयार करना था, किनके लिए क्या रोजगार दे सके, उनके लिए क्या, उनके लिए उनसे जो जीविका संचालन करने के लिए क्या, उनके लिए प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाना था। तो उन लोग इस तरह के ना हो करके उन लोग अभी भी मेंटली उन लोग अभी भी मतलब कि डिस्टर्ब हैं, जो उनको उस जगह पे रखने लायक नहीं है। अभी नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि बीच में उनको सब कुछ खाना भी हम ही लोगों को खिलाना पड़ता है, उनसे किसी भी तरह की काम नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में लॉन्ग स्टे होम में रखने का कोई मतलब नहीं है, ये चिकित्सालय में ही रखने लायक हैं। तो अब क्या करने जा रहे हैं आप? अब फिर से हम लोग एक प्रयास करेंगे, हमारा तो स्टाफ थोड़ा सा कम है, स्टाफ बढ़ा के देखते हैं उसमें उनका क्या होता है। कोई पत्र वगैरह लिखेंगे कि उसमें नहीं, चेकअप इनका फिर से कराया जाएगा? हाँ, ये लिखेंगे हम लोग फिर से कि जब कमेटी उसकी बोर्ड है गठित है, तो बोर्ड के माध्यम से उन लोगों को मेंटली जो इन लोग मेंटल रूप से पूरे स्वस्थ हो गए हैं और एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ऐसा करते हुए हम लोगों को एक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, ताकि हम उनके लिए उनके आगे के जीवन के लिए उसके लिए कुछ सोच सकें हम लोग। अभी वहाँ पे पुरुष महिलाएं दोनों हैं या सिर्फ? केवल महिलाओं को लिया हुआ है, 18 महिलाओं को। मानसिक चिकित्सालय ने पुनर्वास केंद्र में मरीजों को भेजकर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अब सामाजिक न्याय विभाग के लिए ये मरीज परेशानी का सबब बन गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस उद्देश्य के साथ पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे, वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।